और टाइम्स नाउ नव भारत पर। राघव चड्ढा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। पूरे पंजाब का बेड़ा आपने उठाया था और ऐसा आपने सिक्सर मांगा कि मुझे लगता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोड़कर कहीं मिडिल ईस्ट चला गया है। तो राघव चड्ढा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये लड़ाई कैसी थी, कैसे लड़ी गई और इसका बड़ा मैसेज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अद्भुत नतीजे दिए हैं। और ये नतीजे कोई एक नॉर्मल इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, ये एक चमत्कार है। आज उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के, जिन्होंने पंजाब की सियासत को कई दशकों तक चलाया, इस पे राज किया पंजाब, उन्हें सिंहासन से उखाड़ फेंका, उनको महारथियों को रथ से उतारकर जमीन पे खड़ा कर दिया और पंजाब का आम आदमी जीता है। ये जीत पंजाब के लोगों की है, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की है, जिन्होंने 2017 में जब हम इलेक्शन हारे थे तब से लेकर अभी तक लगातार काम किया, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान की जोड़ी जो हिट हुई पंजाब के लोगों के दिल में, उन्होंने जगह बनाई। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं काम किए और आज परमात्मा की मेहर हुई। गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ हम सबके, अपने बच्चों के सर पे रखा है। और बस अब भगवान इतनी शक्ति दे, इतनी विजडम, इतनी नेक नियति, ईमानदारी हमें बख्शे कि हम एक ईमानदारी से एक अच्छी सरकार चलाएं। भगवंत मान साहब की पंजाब की बागडोर को कुछ ऐसा संभालें कि जैसे दिल्ली मॉडल की बात होती है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की दिल्ली में बात होती है, आने वाले समय में लोग पंजाब मॉडल की बात करें। उड़ता पंजाब से उठता पंजाब बनाए, उड़ता पंजाब से खुशहाल और रंगला पंजाब बनाए, ये हमारा सपना है। राघव चड्ढा जी, ये आज की जो आपकी विक्ट्री है पंजाब की, इसमें बड़ी चीज ये है कि आपने सारे दिग्गजों को ध्वस्त कर दिया। दिग्गजों को देखा जाए तो प्रकाश सिंह बादल हों, सुखबीर बादल हों, नवजोत सिंह सिद्धू हों, चन्नी साहब हों, 2 सीटों से लड़ते हुए आपने सबको धाराशाही कर दिया है। टोटली जिसको कहते हैं ना, फ्लैट आउट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो मैसेज है ये परिवारवाद के खिलाफ है? क्या ये मैसेज इस बात का है कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ एक दिल्ली की पार्टी नहीं है, अपने पंख फैला रही है और शायद आने वाले दिनों में उड़ान भी भरेगी? देखिए, हमने तो पंजाबियों को कहा था कि झाड़ू चला दो। पंजाबियों ने झाड़ू भी चला दिया, पोछा भी लगा दिया और वैक्यूम क्लीनर भी चला दिया और ये सब साफ कर दिए। ये इलेक्शन के नतीजे ये भी दिखाता है कि जहां जहां लोगों को विकल्प मिला, उन्होंने इन रिवायती पार्टियों को, ट्रेडिशनल पार्टीज, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस, रिवायती सियासतदानों को छोड़कर, उन्हें सिंहासन से उखाड़ कर एक नई व्यवस्था को वहां इस्टेब्लिश किया। ये उस चीज का संकेत है और मुझे लगता है आज ये नतीजे सिर्फ पंजाब के परिप्रेक्ष्य में नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आज आम आदमी पार्टी नेशनल स्टेज पर आ गई है। आज आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति, एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरी है। और आने वाले समय में, मैं पहले भी कहा था, अभी फिर कहूंगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी, राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी। और अरविंद केजरीवाल जी प्रिंसिपल चैलेंजर बनेंगे बीजेपी के। और परमात्मा सुख रखे, परमात्मा ने चाहा तो आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे। चड्ढा जी, आपने कहा नेशनल विकल्प बनेगी, लेकिन अगर दिल्ली और पंजाब की सीटें आप मिला भी लें तो लोकसभा के हिसाब से ये 20 सीटें होती हैं। ये 20 सीटें और मोदी की 303, क्या आप 20 सीटों की क्यों बात करते हैं? मैं तो कहता हूं कि कश्मीर से लेकर केरला तक, तमिलनाडु तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, हर जगह केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोग चाहते हैं। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखना चाहते हैं, उसके लाभ लेना चाहते हैं। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हर जगह जाएगी जहां विकल्प की और लोग देख रहे हैं, विकल्प को तलाश रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी जाएगी। और पंजाब के चुनाव की जहां तक बात है नविका जी, ये एक धर्म युद्ध था। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं पार्टी की ओर से पंजाब की पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा था, चुनाव व्यवस्था देख रहा था, बल्कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी अगर देखें तो ये इस धर्म युद्ध में एक तरफ अधर्म था, जहां पे स्लैंडरस कैंपेन चलाए गए। अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा गया, केजरीवाल जी को गोरा अंग्रेज, मुझे काला, उनको काला अंग्रेज, मुझे गोरा अंग्रेज कहा गया। भगवंत मान साहब के बारे में न जाने क्या 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 गया।
हाँ, एक तरफ ये सारी पार्टियां, दूसरी तरफ धर्म था, जहां पे विश्वास था, ईमानदारी थी और देशभक्ति थी। लोगों के साथ खड़े होकर पंजाब के मुद्दों की बात करना पॉजिटिव एजेंडा था। लोगों ने धर्म को चुना, तो इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो आतंकवादी कहा, खालिस्तानियों के साथ साठ-गांठ कही, ये कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है? ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए, उनके रणनीतिकार जो उन्हें ये सलाह देते हैं कि इलेक्शन से 48-72 घंटे पहले कीचड़ फेंको, केजरीवाल को आतंकवादी कहो, नाना प्रकार की चीजें को। आज लोगों ने जवाब दे दिया कि केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल जी विकासवादी हैं, केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल जी शिक्षावादी हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी भ्रष्ट ताकतें जो इकट्ठी हुई थी हमें हराने के लिए, आज लोगों ने ओवरवेलमिंग मैंडेट देकर ये बता दिया कि जनता जनार्दन है। लोग बड़े समझदार हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे वोट ट्रांसफर होते हैं, कैसे अनसेड अलायंसेज होती हैं, कैसे एक बूथ से दूसरे बूथ अकाली दल कांग्रेस को वोट डलवाता है, कहीं कहीं कांग्रेस अकाली दल को वोट डलवाती है, कैसे सिस्टम से ये लोग लड़ते हैं। लोगों ने इस बार इन सब को पार करके हनेरी ला दी थी। पूरा माहौल ऐसा कर दिया पंजाब के लोगों ने कि बम्पर जीत देकर कि अब आने वाले समय में, जैसे हमने देखा था ना जी कि एक बार हम लोग दिल्ली में आए थे, अब दिल्ली के लोग सारी पार्टियों को भूल गए, हर इलेक्शन में आई लव यू केजरीवाल बोलते हैं। ऐसे ही अब आने वाले समय में पंजाब में सारी पार्टियों को भूल जाएंगे, आई लव यू केजरीवाल, आई लव यू भगवंत मान बोलेंगे, और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से एक प्रो पीपल सरकार चलाएगी, सबके लिए काम करेंगे, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी, वेंडेटा फ्री गवर्नमेंट, सबके लिए काम करेंगे। राघव जी, आपकी बातों में कहीं ना कहीं ऐसा छलकता है कि केजरीवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी मॉडल से इंस्पायर्ड हैं एंड अपना करियर शायद मोदी के नक्शे कदम पर बढ़ाना चाहते हैं। मेनी पीपल से दैट मोदी मॉडल सक्सेसफुल है और केजरीवाल वैसा एक कल्टिवेट कर रहे हैं मॉडल। ये कहां तक सच है? देखिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ के पार हैं। हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हमें मोदी जी से, उनके मॉडल से, बीजेपी से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे रास्ते ही अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारे काम करने की शैली अलग है, और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग आज यहाँ व्यवस्था बदलने आए हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि देश को एक राष्ट्रीय विकल्प चाहिए। अभी कोई पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने एट अ नेशनल स्टेज है ही नहीं है, और आज वो वॉइड जो था, वो गैप जो था, जो वैक्यूम था, वो फिल कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने। आज आम आदमी पार्टी और शायद कांग्रेस की राज्य की सरकारों की बात करें तो कांग्रेस के पास भी 2 राज्य सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी के पास भी आज 2 राज्य सरकारें हैं। और बीजेपी की अगर आप बात करें, बीजेपी जनसंघ से पैदा हुई थी, जनसंघ का पूरा पैराफर्नेलिया, पूरी फौज, पूरा सिस्टम बीजेपी के पास था, जहां से बीजेपी पैदा हुई। फिर भी बीजेपी को अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे। आम आदमी पार्टी अभी 10 साल की भी नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई। ये बड़ी बात है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा जी, आपको बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि आप जब दिल्ली में थे तो बड़ी चेस्ट इंग्लिश बोलते थे एंड हिंदी बोलते थे, बड़ी सौखी पंजाबी हुन सीख ली है तुसी। सुपर चीफ मिनिस्टर होंगे आप पंजाब के? लोग ये भी अटकलें लगा रहे हैं। नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मुझे चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने वो चुनाव लड़ा दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। और मैं अपने बारे में तो अक्सर ये कहता हूं कि मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, मुझे कोई ऐसी कोई खास सियासत आती नहीं है, बस पूरी डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और मेरे केस में, आम आदमी पार्टी के केस में लागू होता है कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। भगवान परमात्मा ही हमारी बेड़ी पार लगाता है, हमें जो आता है हम छोटा मोटा कर देते हैं, बाकी तो परमात्मा चमत्कार कराता है हमसे। राघव चड्ढा, ह्यूमिलिटी विल टेक यू एवरीवेयर, वो कहा जाता है ना। फ्लैटरी के बारे में कहा है, मैंने उसको इम्प्रोवाइज कर दिया है कि ह्यूमिलिटी विल टेक यू एवरीवेयर। व्हाट शुड आई से? यंग लीडर, tasting success, not literally in the main seat, not literally with the spotlight on him as the chief ministerial face, but
clearly new beginnings, new kid on the block, many would say. But congratulations to you, congratulations to the Aam Aadmi Party, because history's been scripted, whichever way you look at it. आगे क्या होगा देखेंगे, आगे सवाल हमारे भी जारी रहेंगे और जवाब मांगते रहेंगे आपसे। पर आज इस ऐतिहासिक विक्ट्री के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।